बोले जा, आज तक की जितने पाप मैंने किए वो जाकर गंगा जी में मैंने स्नान किया तो मैया ने हरे करी, और गंगा से लेकर यहाँ तक मैंने कोई पाप किया ही नहीं है, तुम्हें तो निष्पापी। अगर इस उद्देश्य से तुम गंगा का स्नान करोगे तो प्यारे गंगा तुम्हारी तरण धारण करेगी। और अगर तुम अपनी कामनाओं को लेकर कहीं ना कहीं अपने मन में कोई ना कोई भावनाओं को लेकर स्नान करोगे, मन बदल गया तो गंगा सबका तरण तारण नहीं करती है। बोले गंगे मैया की जय हो। प्यारे गंगा मैया पृथ्वी पर आई, तरण तारण हुआ, और भागीरथ के पुत्र होते हैं, सूरत के पुत्र होते हैं सुदास, और इन्हीं वंश में आगे होते हैं रघु, और रघु से होते हैं दिलीप, दिलीप से होते हैं अज, और अज से ही राजा दशरथ। राजा दशरथ अयोध्या के राजा, निर्मल जीवन है। 3 रानियां घर में हैं लेकिन पुत्र नहीं। वसीयत 21 में था 3 रानियां हैं पर पुत्र नहीं है। कभी कभी मन में केवल एक बार बात कई बार रामायण में लिखा है, और एक बार भूपते मन माई बही गलान मोरे सोतना। एक बार मेरे पुत्र नहीं है, क्यों? राजा दशरथ ने जैसे शीशे में अपना सर देखा, लगा चौथापन आ गया है, पर घर में कोई संतान नहीं है, घर में कोई संतान नहीं है। प्यारे, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट आ जाए तो पड़ोसी को कभी बताना नहीं, पर गुरु जी से कभी छिपाना नहीं। अगर तुमने पड़ोसी को बता दिया ना तो झूठे के आंसू लगा के तुम तो पूछेंगे, और भरी बाजार में तुम्हारी बेइज्जती कर दी। वक्त ऐसा आ जाए तो पड़ोसी से अपनी सच्चाई नहीं बताना, लेकिन गुरुजी और माता पिता से कभी नहीं छुपाना। भगवान के सामने रो लीजिए, दुनिया के सामने नहीं। प्यारे, अगर दुनिया के सामने रोगे ना तो दुनिया वाले तुम्हारे आंसुओं का मजाक बना देंगे, और भगवान के सामने तुम्हारे आंसू गिरेंगे तो वो आंसू भगवान अपनी पलकों पे लेकर तुम्हारी आशा को पूर्ण करेंगे। इसलिए दुनिया के सामने नहीं रोना। राजा दशरथ ने सोचा गुरुजी से कोई बात कहनी चाहिए, अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। जोड़कर हाथी दशरथ ने, जोड़कर हाथी दशरथ ने, यो मुनिवर से यो चारा है। जोड़कर हाथी दशरथ ने, यो मुनिवर से यो चारा दिया सब कुछ प्रभु ने मुझको, राज धन दानी और दौलत। दिया सब कुछ प्रभु ने मुझको, राज धन दानी और दौलत। हमारी ये मदद करो, तुम्हारा ही सहारा है। हमारी
सी मदद है? विनायक पोत्र के स्वामी, विनायक पोत्र के स्वामी, ये सोना कर हमारा है। विनायक पोत्र के स्वामी, ये सोना कर हमारा है। दिया सब कुछ प्रभु ने मुझको, राज धन धान और दौलत, हमारी एक मदद कर दो। वो कौन सी मदद? विनायक पुत्र के स्वामी, ये सोना घर हमारा। भगवान कई ऐतिहासिक ऐसी कहानियां जिसमें जिसके घर में बहुत कुछ खाने वाला है, लेकिन उसके घर में खाने वाला नहीं होता। और जिसके घर में रोटी पकाने के लाले पड़े होते हैं, उसके घर में दर्जनों बच्चे होते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं प्रयास होता है। राजा दशरथ ने अपने गुरुजी से वो बात कही, तो गुरुजी ने कहा, देखिए अगर गुरु के सामने कोई बात कहेंगे तो वहां समाधान मिलेगा। अच्छा, एक बात तो गुरु की है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक गुरु बना लिए? हाँ तो उठा के बताओ कितने लोग ऐसे? बहुत बढ़िया बात। और जिन्हें नहीं बनाए हैं वो बना गए, ठीक है। क्योंकि अगर आप गुरु नहीं बनाएंगे, जैसे आप खाता नहीं खोलेंगे तो पैसा जमा किसमें? समझिएगा, इसलिए गुरु का बनाना बहुत जरूरी है। जब गुरु बना लेंगे, गुरु वही श्रेष्ठ है जो तुम्हारा हाथ पकड़ के परमात्मा के हाथ में सौंप दे, और जो अपने आप को भगवान करे, ऐसे गुरु को कभी गुरु नहीं बनाना। कहने का मतलब तुम्हारा हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में सौंप दे। लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते होंगे, फिर हम बनाए किसको? कहीं कहीं ये बात और आती है, मन में घर कर रही होगी किसी के, ऐसे गुरु हमें मिलो ना, किसे बनाए? नारद जी जब मिले ध्रुव जी को, तो ध्रुव जी से यही कहा, भैया तुम जा रहे हो भगवान को भजने के लिए, गुरु तो बना लो। किसको गुरु बनाए? अब आपने बताया, आपसे बढ़कर कौन सा अच्छा गुरु होगा? भैया नारद जी से अच्छा कौन सा गुरु है? तो नहीं बन जाओ। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे, गुरु हम उसको बनाए जो मेरे लायक हो। अब लायक को कहां से ढूंढोगे? लायक को ढूंढने के लिए तो भाई बहुत खोज करनी पड़ेगी, और हम खोज के लिए निकल नहीं पा रहे हैं। तो अपने मन में एक विश्वास करो कि हम जिसको गुरु बना रहे हैं वो हमारे लिए गुरु है। वो दुनिया के लिए क्या करता है वो जाने और उसका काम जाने, मेरे लिए वो गुरु है जिसको मैंने गुरु माना। अच्छा, गुरु की एक छोटी सी बात बताते हैं। कैसा भी गुरु हो, लेकिन वो परमात्मा से मिला देता है। एक बहन जी थी, और वो बहन भगवान को भज रही, लेकिन गुरु नहीं बनाया। भगवान को याद करती रही। अब मन में एक बात आती है, एक दिन हमारा भी कोई गुरु बन जाए। भगवान को तो याद सब कोई करता है, लेकिन बगैर गुरु की करते हैं। अब उसकी मन में आया नहीं, गुरु होना चाहिए। और ये बात पीछे चोर सुन रहा था। चोर ने सोची, अच्छो मौको है, राजा की बेटी है बहन, अगर कहूँ जा हमें गुरु बना ले तो जितनो धन है वो हमें मिल जाएगा। मन में एक बात आई, क्योंकि पैसे वाले की बिटिया है। तुरंत चोर ने क्या काम किया, बढ़िया सा संत का रूप बनाया, लंबा सा टीका लगाया और सामने पहुंच गया। और जैसे ही आवाज लगाई, गुड़िया देवी मुझे प्यास लगी, बिटिया अंदर से जल लेके आई। और जैसे ही जल लेके आई, बाबा जल पीजिए। बोले एक बात बताओ, आपने गुरु बना लिया? बोले नहीं। तो वो जिसने गुरु नहीं बनाया, हम उसके हाथ का जल नहीं पीते। अब कन्या चक्कर में पड़ गई, साधु अगर प्यासा चला गया ना तो भी हमें पाप लगे। तो कन्या बोली, अब तुम ही मेरे गुरु बन जाओ, लेकिन मेरे यहाँ से जल पी के जाओ।
तुमसे अच्छा गुरु नहीं मिल सकता है, तुमने रास्ता बताई, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ, लेकिन जल पी के जाओ। और जैसे ये बात कही, अब तो चोर खुशी है गो, अब तो अच्छी बात बन गई। अब चोर इतना खुशी है गो। अब बेटी एक बात बताए, बोले हाँ, बोले जो गुरु मंत्र होता है ना, वो काम नहीं दिया जाता और एकांत में दिया जाता है। अब यहाँ पे नहीं सकते। अब एक काम करो, जितना तुम पे जेवर है, जितना धन है, एक कोठरी में बांध लो और तुम मेरे संगे चलो, और जहां हम सुनसान बढ़िया सी जगह देखेंगे वहां तुम्हें मंत्र देंगे, गुरु दीक्षा दे। कन्या वहां से चल दी। विश्वास तो विश्वास है, विश्वास अगर तेरे दिल में है तो परमात्मा तेरे साथ है। उसी विश्वास है कि ये मेरे गुरु जी हैं। और जैसे वो कन्या चल देती है धन लेकर के, और रास्ता में जा रही थी, जहां उसने देखा कि ये निर्जल वन है, यहाँ आसपास कोई दिख नहीं रहा है, 3 पेड़ खड़े हैं। बोले बेटा यहाँ, बोले हाँ। भाई पेड़ से वह कन्या को रस्सी से बांध। बोले ये मेरी परीक्षा है, परीक्षा में पास हो गए तभी तो हम दीक्षा देंगे। क्या परीक्षा है गुरुदेव? बोले जब तक ये गांठ को हम ना खोले तब तक इसको खोलना नहीं, ठीक है। और चोर ने दो बांध, और बांध के लई पोटरी, जितना धन तो वो तो नो तेरा है। अब वो कन्या वहां बनी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। अब जब नहीं आया उसका गुरु, तो भगवान से विनती करती है, हे परमात्मा मेरे गुरु को जल्दी भेज दो। अब तो हम परीक्षा में पास हुई गए, 3 दिन रहेगा, तुम जल्दी भेज दो। भगवान से कहती है, प्रभु हमने आपकी इतनी भक्ति करी, मेरे गुरु को भेज दो। तो गुरु तो नहीं आए, लेकिन भगवान के कान में आवाज पहुंची तो भगवान ने नारद जी को भेज दिया, जाओ उस रस्सी से मुक्त करके आओ, ठीक है। और जैसे ही नारद जी आए, नारद जी ने कहा मुझे भगवान ने भेजा है, तुम्हारी रस्सी खोलने आई। कन्या बोली खबरदार, मेरी रस्सी से हाथ मत लगाइए। क्यों? बोले जिसने गांठ लगाई है वही खोले। भगवान से डर लगाई नारद जी ने, ये तो राजी नहीं है। भगवान स्वयं आए। भगवान ने कहा मैं भगवान हूं और तुम्हारे बुलाने से आया हूं, मैं तुम्हारी रस्सी को खोल दूं। कन्या बोली प्रणाम करते हैं, भले आप भगवान हैं, हम सम्मान करते हैं आपका, लेकिन मेरी रस्सी को आप नहीं खोलना। मेरी रस्सी को मेरा गुरु ही खोले, जिसने बांधी है वही खोले। जब अटल विश्वास हुआ, भगवान ने ध्यान देखा, कहाँ है? देखा कि वो तो चोर था, बंसी की मछली मार रहा। जैसे देखा भगवान ने नारद जी को भेज दिया, और जैसे ही नारद जी को वहां भेजा, जाओ उसको लेकर आओ। और जैसे लेकर के आए, अब तो कन्या इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, हमारे गुरुजी आ गए। और जैसे ही गांठ को खोल दिया, अब वो कन्या कहती है गुरुदेव से और भगवान से, आप मुझे मिले हैं। मुझे क्यों मिले हैं? जब गुरु ने कृपा की है। तो गुरु गोविंद दो खड़े। अब कन्या पूछ रही है, गुरु गोविंद दो खड़े, तो काके लागो बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो मिला। गुरु का काम है। तब भगवान इस बात को कहते हैं कन्या से, बेटी बलिहारी इन गुरु की जो गोविंद से मिलन करवा दिया। इसलिए गुरु होना जरूरी है। आपके मन में बस जाए कि हमारे गुरु के लायक है, बस उसे गुरु बना लो और उसका कर्म उसमें छोड़ दो, लेकिन गुरु बनाना जरूरी है। संतों के साथ लगना जरूरी है। संतों के संगों में लाग रे, तो तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी, मन के जग जागे तेरी अच्छी बनेगी, मन तन के तक लागे तेरी अच्छी बनेगी। गुरुदेव भगवान की जय हो। प्यारी। जैसे गुरु जी ने इस बात को सुना तो वशिष्ठ जी ने कहा, धरो धीर हुई सोती चारी। एक एक नहीं, आपके घर में चार चार पुत्र होंगे, लेकिन हमें सत्कर्म तो करना चाहिए, मुझे सत्कर्म करना चाहिए, इसलिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना है। और राजा ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया तो चरु का प्रसाद लेकर के भगवान अग्निदेव प्रकट हुए। और अग्निदेव जैसे प्रकट हुए, राजा दशरथ को चरु दिया और कहा, तीनों रानियों को ये प्रसाद दे देना, तो आधे भाग और कौशल्य दीना और उरे भाग आधा कर देना। आधे से आधा एक ही सुमित्रा को दे दिया, आधा मैया कौशल्या को दे दिया। लेकिन प्यारे, और मैया सुमित्रा प्रसाद को रखकर कुछ कार्य करने लगी, इतने में एक चील आई और उस प्रसाद को लेकर उड़ गई। सुमित्रा मैया कहने लगी, हमें तो पुत्र नहीं होगा। बोले क्यों? बोले हमारा तो प्रसाद चील ले गई। मैया कहीं ने कहा, हमने पान नहीं किया, आधा मेरे से ले लो। भैया कौशल्या कहने लगी, हमने पान नहीं किया।